नमस्कार दोस्तों। उन लोगों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ जिन लोगों ने ज़िंदगी की गहराई को समझा और उसको शब्दों में बयां किया। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को कागज़ पे उतारा और लोगों के सामने में रखा। सच्चाई है, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसी एक के द्वारा अर्जित की जाती है, लेकिन यह करोड़ों के काम आता है। वैसे ज्ञान की बातें तो बहुत होती रही हैं और आज लोग ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। YouTube पे ज्ञान की बातें भरा पड़ा है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ ज़िंदगी के बारे में, तो ज़िंदगी के बारे में बहुत तरह की विचारधाराएं हैं। ज़िंदगी जीने की कला होनी चाहिए। मैंने एक बार कुछ खुद ही लिखा था कि ज़िंदगी को कुछ ऐसे जियो कि ज़िंदगी भी कहे वाह क्या जिया है। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अक्सर हाँ, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? हमारी सोच के अनुकूल अगर सब कुछ होना शुरू हो गया तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर अक्सर हाँ, हम वैसा ही सोचेंगे जिससे लोगों का नुकसान हो, हमारे दुश्मनों का नुकसान हो, या हमारी जो बुराई करता है, अहित करता है, उसके बारे में उल्टी बातें सोचेंगे ताकि उसका नुकसान हो। इसलिए शायद बहुत सारी बातें, हमारी सोच तो हमारी होती है और कर्म भी होता है, लेकिन उसका फल ईश्वर अपने हाथ में रखता है। ईश्वर अक्सर हाँ वही फल देता है जो इंसान के लिए अच्छा होता है। एक बड़ी अच्छी बात सामने आई थी कि अगर ईश्वर है और दयालु है, अपने बंदों की परवाह करता है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि लाखों के लाख लोग मारे जाते हैं एक ही बार में। बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा एक ही बार लोगों की ज़िंदगी छिन जाती है। इसके बारे में क्या है? सच्ची बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोगों की ज़िंदगी एक ही साथ जानी निश्चित थी, और इतने लोग साथ जो स्वर्ग गए या नरक गए, क्या सबका कर्म दोष एक ही जैसा था, या सब एक ही तरह के लोग थे? समझ में नहीं आता है दोस्तों। यह ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, गहराई तक गए, लेकिन कैप्सूल फॉर्म में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ज़िंदगी क्या है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी दुख है, कभी सुख है, ना जाने ये क्या क्या है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हैं इससे जुड़ के ये अकेला बना है। जैसे कि खुशी है तो गम है, नफ़रत है तो प्यार है, कभी लगाव है तो कभी तिरस्कार है, कभी नफ़रत है, कभी प्रेम है, कभी गुस्सा है तो कभी शांति है। इंसान के अंदर में न जाने कितनी सारी चीज़ों का समावेश है। इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो हो रहा है या जो हम कर रहे हैं वो सही है। सही गलत का निर्णय तो अपने हाथ में नहीं है। किसी भी टॉपिक पे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना
बड़ा मुश्किल होता है। उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अमल करना हकीकत में मुश्किल है, किसी के लिए भी कठिन है, और सब के लिए आसान है कि वो भाषण दे, वो प्रवचन करे, उपदेश की बातें करे। उपदेश देना बहुत सरल है, ये बात सच्ची है। उसी का उपदेश देना बड़ा सुकून भरा होता है, बड़ा अच्छा होता है, जो उस पर खुद अमल करके फिर दूसरों को बताता है। आज तो दुनिया ऐसी हो गई कि खुद अमल नहीं करता, सिर्फ लोगों को कहता है, लोगों को सुनाता है, लोगों की बातें करता है बिना अमल किए हुए। अगर हम किसी को कुछ सुनाते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो अधूरा ज्ञान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले हमें खुद ही अमल करना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों को अगर कुछ कहते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, वो प्रभावशाली होता है, दूसरों को भी फ़ायदा होता है। तो खुद पे अमल करें, तब जाके हम प्रवचन करें। खुद पे तो हम अमल करते नहीं हैं और उपदेश देते रहते हैं, वो उपदेश निरर्थक साबित होगा। इसलिए दूसरों को बताने से पहले खुद पे अमल करना सीखना चाहिए। नमस्कार।